आसमानी सल्तनत की कहानी अजाइम, ईमान और फतूहात की कहानी है। यह एक ऐसी दास्तान है जो सदियों और बराज़मों पर मुहिता है, लेकिन हर अजीम दास्तान का एक आगाज होता है। आसमानों के मामले में यह आगाज एक काबिल जिक्र रहनुमा अर्तगरुल गाजी से मंसूब किया जा सकता है। 13वीं सदी के अवाइल में पैदा हुए अर्तगरुल को अपने वालिद सलीमान शाह, जो के कबीला काई के सरदार थे, से खाना बदोश क़यादत का वर्सा मिला। इन क़याबदाई जिंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात हैं, लेकिन अर्तगरुल तारीख पर एकानमट निशान छोड़ने के लिए तैयार थे। वो 13वीं सदी के हिंगामा खेज पस मंजर से अभर करा एक सल्तनत की बुनियाद रखेंगे। जसद निया में अर्तगरुल पैदा हुए, वह बड़ियत बदीलिया और अथलपथ हल्के दुनिया थी। कभी ताकतवर सल्जूक सल्तनत रूम, जिसने सदियों तक अनातोलिया पर हुकूमत की थी, अब टूट फूट का शिकार थी। खौफनाक चंगेज खान की क़यादत यह मंगोल पूरे एशिया में तबाही फैलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। असांतशार के दरमियान कबीला काई बहुत से दूसरे तुर्की कबाइल के साथ एक नया घर तलाश करने के लिए वस्ती एशिया से मगरब की तरफ चलते गए। ये हिजरत, जो जरूरत और मौके दोनों से चलाई गई थी, असखते के मुस्तकबल के लिए गहरे असरात मरतब करेगी। यह तनाजा हावर गैर यकीनी सूरत हाल की यही आजमाइश थी जिसने अर्तगरुल की कायदाना सलाहियतों को हारा। अर्तगरुल की किस्मत हमेशा के लिए असुकत बदल गए। जबान के वालिद सलीमान शाह दरियाए फरात पार करते हुए डूब गए। सानह ने अर्तगरुल को क़यादत के किरदार में डाल दिया, एक ऐसा मकाम जिसे उन्होंने गैर मुतज़लज़ल मंतक़ के साथ संभाला। उन्होंने अपने कबीले को खतरनाक औक़ात में क़यादत की, अनातोलिया के दगाबाज मनाज़र में रास्ते तलाश किया और हरीफतर कबाइला और मंगोलों के हमलों का मुकाबला किया। उन्हें औकात में अर्तगरुल की हुकूमत अमल और अपने कबीले के फलाह बहबूद के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म वाज़ा हो गया। वो सिर्फ एक सरदार है नहीं थे, बल्कि अपने लोगों के लिए उम्मीद की करने थे। मुश्किलात के सामने साबित कदमी में की अलामत थे। अर्तगरुल की क़यादत में कबीला काई खुद को एक दोराहे पर पाया। सल्जूक सल्तनत रूम अगरचे कमजोर हो चुकी थी, फिर अनातोलिया के बेशतर हिस्से पर अपना असर बरसोखर थी। अर्तगरुल ने इस हंगामाखेज दौर में एक ताकतवर इत्तेहादी की जरूरत को महसूस करते हुए सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन की कबाद से बियात की। ये हुकूमत अमली वाला इत्तेहाद आसमानों के अरूज में एक अहम मोड़ साबित हुआ। इसने उन्हें अपनी नई जमीनों में एक खासियत कानूनी हैसियत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और उन्हें खते की ताकत की हरकियात में ज्यादा अहम किरदार अदा करने के काबिल बनाया। अर्तगरुल की वफादारी और फौजी महारत के एतराफ में सुल्तान अलाउद्दीन की कबाद ने उन्हें बाज़नतीनी सरहद पर सोगत के नाम से जाने वाले इलाके में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा अता किया। यह बज़ाहिर मामूली इलाका, जो कोहे बथेनी है की पहाड़ियों में वाक़ था, वह मरकज बन जा एगा जहां से बालाखिर आसमानी सल्तनत पनपेगी। यहाँ ही का ऐसी जमीन थी जिसकी तस्वीरात अहमियत थी, जो तजारती रास्तों के संगम पर वाक़ और बाज़नतीनी सल्तनत, जो कभी ताकतवर मशरकी रोमी सल्तनत के खंडरात थे, कैसर हद पर वाक़ थी। सोगत का हुसूल अर्तगरुल और कबीला काई के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। अब वो हसर खाना बदोशने थे जो अपने रियोड़ के लिए चरागाह तलाश कर रहे थे। अब वो हताकत के एक बख्तबरे की लम्हे शराकत दार थे, जो दो सल्तनतों के दरमियान सरहद पर एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर फाइज थे। खाना बदोशतर जिंदगी से सोगत में ज्यादा आबाद वजूद में आने के इस तब्दीली के कबीले की तरक्की के पर गहरे असरात मर्तबा हुए। इसने उन्हें अपनी ताकत को मुस्तहकम करने, जमीन काश्त करने और एक मुस्तकलाड है कायम करने इजाजत दी जहां से वह अपने असर व रसूख को बढ़ा सकें। अर्तगरुल गाजी की क़यादत ताकदार के एक बुनियादी सीट से मुतय्यनत ही, जो आसमानी सल्तनत के ताने बाने में गहराई से सरायत कर गई। वह एक सच्चे मुसलमान थे और उनका ईमान आनकेज नंदगिया
और हुकूमत के हर पहलू में सरायत कर गया था। इंसाफ, अदला और तकवा सिर्फ फजरीदी नजरियात नहीं थे, बल्कि रहनुमा असूल थे जिन्होंने इनके फैसलों और अमाल को तश्कील दिया। उनके मजबूत अखलाकी कंपास ने उन्हें अपने पैरोकारों का एहतराम व वफादारी हासिल की, जो रस्तबाजी के लिए उनकी गैर मुतज़िल वाबस्तगी की तरफ राग़िब हुए। अपनी जाती खूबियों के अलावा अर्तगर लायक अमली रहनुमा भी थे, जो कबायलियात हादा और स्ट्रेटजिक इत्तेहाद की अहमियत को समझते थे। उन्होंने तस्लीम किया कि कबीला काई अकेला इस वक्त के दबाव का मुकाबला नहीं कर सकता था। उन्होंने पड़ोसी तर्क कबाइल के साथ पल बनाने की कोशिश की, शादी और मुश्तरके मकासद के जरिए इत्तेहाद कायम किया। मुख्तलिफ गिरोहों को एक मुश्तरके बीनर तले मुतहद करने की यह सलाहियत अनातोली और इससे आगे को मुतहद करने में आसमानों की बात की कामयाबी के लिए अहम साबित होगी। सोगत में अर्तगरल की हुकूमत चैलेंजों के बगैर नहीं थी। बाज़नतीनी सल्तनत तुर्क कबाइल की बढ़ती हुई ताकत से हमेशा महतात रहती थी, एक मुस्तकिल खतर बनी हुई थी। अर्तगरल ने खुद को बाज़नतीनियों के साथ झड़पों और लड़ाइयों किया यकसी रीज में मसरूफ पाया, अपने नोखीज इलाके का दलीरिया और हमत के साथ दिफा किया। यह तनाजात अगर चहान सल्तनत शिकंजिंगों के मुकाबले में छोटे पैमाने पर थे, जवान की अवलाद लड़ेगी काई के जंगजुओं को सख्त करने और इस खते में एक जबरदस्त तकूत के तौर पर अपनी साख कायम करने में अहम थे।